रघुनाथ पूसनाथ जग में। अब लगा है आप लोग पूसनाथ जग में, पूसनाथ जग में, पूसनाथ जग में, पूसनाथ जग में, पूसनाथ जग में। जगन्नाथ रघुनाथ पूसनाथ जग में, जगन्नाथ रघुनाथ पूसनाथ जग में। ऐसे ऐसे हमारे सरकार के पास जाओ, अगर अच्छे कर्म करके भक्ति करके पहुंचे तब तो बढ़िया, लेकिन पापी भी हो अगर इन्हीं से बैर बढ़ाओ, इन्हीं से बैर बढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रोध करे तो भी आनंद और प्यार करे तो भी आनंद। कैसे, ध्यान से सुनिए। रीझे तो निज पद रीझे राजधानी, पद रीझे राजधानी, पद रीझे राजधानी। सुनिए। जो संपत्ति शिवराम नहीं दीन दिए समाथ। आज मेरे सरकार की दया सुन लो, राम कथा तुम सुन रहे हो। जो संपत्ति शिवराम नहीं दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सपचि दीन रघुनाथ। 10 बार मस्तक काटने के बाद जो संपत्ति रावण भगवान भोलेनाथ से पाया था, उस संपत्ति को हमारे ठाकुर जी संकोच में विभीषण को दे रहे हैं। अरे हम अपने मित्र को कुछ दे नहीं पाए। हमारे सरकार ये भी कहते जा रहे हैं कि हम अपने मित्र विभीषण को कुछ दे नहीं पाए। और ध्यान दीजिए, कैसे रीझे तो निज पद रीझे राजधानी, रीझे तो निज पद रीझे राजधानी, रीझे तो निज पद। कैसे रावण ने बैर बढ़ाया, ठाकुर जी ने प्राण हर लिए, मुक्त हो गया, कल्याण हुआ कि नहीं। काका को ठाकुर जी ने एक ही बाण प्राण हर लिया, दीन जान से निज पद मुक्त हो। और इधर सुग्रीव को हमारे ठाकुर जी राजा बना दिया, इधर विभीषण को राजा बना दिया। अरे कितनी महिमा गाए हो। कहाँ लड्डू मिले दोनों हाथ जग में, लड्डू मिले लड्डू मिले दोनों हाथ जग में, लड्डू मिले दोनों हाथ जग में। जगन्नाथ रघुनाथ पूसनाथ जग में, जगन्नाथ रघुनाथ पूसनाथ जग में, जगन्नाथ रघुनाथ पूसनाथ जग में। उत्तरकांड में श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि गरुड़ जी अस स्वभाव कहीं सुनो न देखो को खगेश रघुपति समले। तब किसी भाव को भक्त प्रदर्शित कर रहा है। ऐसन स्वभाव देखली न सुनरी, ऐसन स्वभाव कहूँ देखली न सुनरी, जान के समझ के तक नहीं के चुनरी, जान के समझ के तक नहीं के चुनरी। अब झुकावे प्रताप कहाँ पाठ जग में, अब झुकावे प्रताप
भूतनाथ जग में भूतनाथ जग में जेकर नाथ रघुनाथ नाथ जग में जगन्नाथ रघुनाथ भूतनाथ जग में जगन्नाथ रघुनाथ भूतनाथ जग में जगन्नाथ रघुनाथ भूतनाथ जग में बोले भक्तवत्सल भगवान की। देखो भगवान का ये नाम सबसे पावन है, कौन सा? भक्तवत्सल। भक्तवत्सल माने जो भक्तों के हृदय में बसे हो, इसलिए खुद जयकार लगाया करो महाराज। इस छंद का केवल एक लाइन आपको निवेदन किए, प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नर के हरि खंभ महा। फिर निवेदन करेंगे आगे, लेकिन बंधुओं माताओं कभी ठाकुर जी के लिए भी व्यथित हुआ करो, रोया करो, इनसे प्यार किया करो। अरे ये हम लोगों को अगर इस दुनिया में, देखो हम आपको बताते चले कि हमें हमारे इस जीवन को देकर प्रभु ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के भी पुण्य हमारे इतने नहीं बन पाते कि हम मनुष्य क्या कहते हैं प्राप्त करें। सबसे सुंदर उपहार गिफ्ट यदि भगवान के पास हमें देने के लिए कुछ है तो ये देह है, और इस देह को पाकर जिसने इस देह को दिया बस उसी को भूल गए। कोई मंत्री विधायक छोटा सा काम करा देता है तो उसका कितना दुहाई सरकार जी हजूरी में लगे रहते हैं। और जिसने इतना सुंदर, इतनी सुंदर काया दी, जायदाद दिया, बाल को पाल दिए, सुंदर पत्नी दी, सुंदर पति दिया, उसे भुलाए बैठे हो। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, शरीर पाना उसी का श्रेष्ठकर हुआ, किसका? बोले जो तन पाए भजय रघुवीरा। अगर भजन नहीं किया तो शरीर पाना श्रेष्ठकर नहीं गया। फिर ये समझो अपने आप को, जो भी भजन ना करे वो समझे कि हम जीव नहीं, हम मनुष्य नहीं, हम पशु हैं, बस हमारे सींग नहीं है। बगैर सींग पूछ के पशु हैं, लेकिन पशु हैं, ये जान लो। किस लिए भजन करो? इसलिए प्रभु का नाम लेखन करो, नाम लो उनका। निवेदन किया कि भजन और भोजन दो शब्द हैं, ध्यान दीजिए। भोजन में मात्रा लगी है ना, और भजन में कोई मात्रा नहीं लगी। सब पढ़े लिखे तो हो ना, ये में भी ये पास हो लिए दिए साफ है। भोजन में कौन सी मात्रा लगी है बताओ आप? जय हो। अरे बता दो भैया, आप लोग बताओ। हमारी बात, हाँ देखो जो हमारी बहन जी बहुत होशियार है। आप लोग तो बस गणेश गोबर हो, आप लोगों में से एक को नहीं बता पाए। देखो बता रही ओ की जय हो। भोजन में वो की मात्रा लगी है और भजन में कोई मात्रा नहीं, मात्रा विहीन। ये जो शब्द हमें ये दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? इनसे भी सीख लो कि भोजन अगर मात्रा से अधिक करोगे तो बीमारी निश्चित हो जाएगी। अरे कुछ नहीं हुआ तो उल्टी दस्त शुरू हो जाएगा। इसलिए इसे मात्रा में रखो, इसमें मात्रा लगी है। और भजन मात्रा विहीन है। कितना भजन कर लो, कितना भी कर लो, कभी अपच होने वाला ही नहीं है, चाहे जितना करो। इसलिए खूब भजन करो। जानते हो जब जीव भजन करता है
तो हमारे सरकार उसके आगे पीछे नर्तकी बन के नाचते हैं। और जब जीव भजन नहीं करता तो जीवन भर 84 के चक्कर में नाचता है। इसलिए भजन करो, इसलिए भजन करो। अरे क्या ले जाएंगे इकट्ठे कर जहां के जर, जो दो गुलशन का माली था, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ। क्या बात है। ये देखो, ये हमारी माताएं बहुत बढ़िया हमारा साथ दे रही हैं। आप लोग तो संख्या में भी कम हो, है ना? कहाँ चले गए सब? खेत में? अरे बूढ़े बाबा लोगों को तो अवश्य आना चाहिए। चौथा पद बड़े भाग्य से मिलता है महाराज। हम लोगों को तो लगता है हम लोगों का जब तक क्या आएगा ही नहीं तब तक हम लोग को ऐसे ही टिकट कट जाना है। जिनको चौथा पद मिला है वो अपने आप को भाग्यशाली समझो। कैसे अब तो जवानी में ही टिकट कट रहा है। चलो भैया, कार्यकाल पूरा भया, इसलिए चौथे पद में छोड़ कर छल कपट मोह माया जलन। चौथे पद में क्या करना है?